राधे जी, जय श्री श्याम। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित अभय शर्मा। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर अभय जी। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी, जैसे कि आपने अपने जीवन में सभी से सुना होगा कि बेटा ज्यादा कुछ नहीं तो सुबह उठ करके एक लोटा सूर्य नारायण जी को जल जरूर चढ़ाया करो। किस लिए? और सभी चढ़ाते हुए आ रहे हैं। हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, पिता है, भाई है, जो भी है, सुबह से ज्यादातर अधिकतर लोग सभी चढ़ाते हैं। लेकिन क्या फल मिल पा रहा है? शास्त्र कहते हैं विधि विधान से क्रियाओं को करोगे, तुरंत धीरे धीरे आपके जीवन सुधर जाएगा, जीवन में आपको सुख भी देखने को मिलेगा, इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। लेकिन अपने मर्जी से विधि विधान से क्रियाओं को नहीं करोगे, अपने मन से करोगे, तरीके से नहीं करोगे, तो आप अपने पाप के भागी भी आप ही बनोगे। तो इस प्रकार से क्या विधि है? सूर्य नारायण जी को जल कैसे चढ़ाया जाए, कौन सा मंत्र पढ़ा जाए, कितनी बार परिक्रमा ली जाए, कैसे चढ़ाते हैं सूर्य नारायण जी को जल विधि विधान से, वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में जानने का मौका मिलेगा। तो अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अच्छा ज्ञान सबको प्राप्त हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बेल आइकन को जब आप दबाएंगे तो वहां पे एक ऑल का ऑप्शन आता है, वहां दबाइएगा, ताकि समय समय पे हम जो वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंचे। प्यार जरूर बनाए रखें और सपोर्ट करते रहिए। हम लोग गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, गोकुल के पढ़े हुए हैं। यहां पे आपको जो भी जानकारी मिलेगा सब सटीक और शास्त्र प्रमाण के द्वारा मिलेगा। अंधविश्वासी में मत पड़िए, इधर उधर मत भटकिए, सत्य सनातन धर्म की ओर चलिए। किसी प्रकार की अगर हस्तरेखा का या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके समस्याओं का समाधान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सूर्य नारायण जी को जल चढ़ाने की विधि। जैसे कि ग्रह 9 होते हैं, 12 राशि होती है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। 12 राशि है, किसी न किसी की राशि होगी। किस प्रकार की 7.5 चल रही है, कैसा ग्रह चल रहा है आपके ऊपर, कुंडली में कैसे ग्रह हैं, पर इन सबको साइड में रखते हुए ग्रह कितने होते हैं? 9। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब ग्रहों का राजा कौन? सूर्य। सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, आप शिक्षार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बार बार फेल हो जाते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस में कभी घाटा, मन नहीं लगना, परिवार में अनबन, यानी जितनी भी समस्याएं हैं उसका कहीं ना कहीं सुधार धीरे धीरे जरूर हो जाएगा जब आप विधि विधान से सूर्य नारायण जी को पूजने लगोगे। एक लोटा जल ही, लेकिन तरीके से चढ़ाने लगोगे। कैसे? ग्रह मैंने क्या बताया? 9, लेकिन सूर्य ग्रहों के पिता हैं, ग्रहों के राजा हैं। उनको प्रसन्न करना सभी को बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, जो भी नौकरी करने वाले, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, हम हैं, आप हैं, कोई भी हो। समय 10 मिनट का, 5 मिनट का जरूर निकालिए और प्रतिदिन एक समय बना लीजिए सूर्य नारायण जी को जल देने का। कैसे? एक बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग सुबह उठते हैं, अपनी नित्य क्रिया को जब करने के बाद, नहाने धोने के बाद, फिर जब हम सूर्य नारायण जी को जल देने के लिए जाते हैं तो सर्वप्रथम रविवार से शुरू करो। आज ही संकल्प लो कि आज से मैं प्रतिदिन सूर्य नारायण जी को जल चढ़ाऊंगा। रविवार से शुरू करो। लोटा तांबे का पात्र हो तो अच्छा, तांबे का लुटिया हो तो और अच्छी बात है, वरना कोई स्टील का भी लोटा, साफ नया, है ना, उस पर अपने नाम से कलावा बांधो, साफ जल भरो पीने वाला, है ना, साफ जल भरिए, उसमें गंगाजल मिला दीजिए, अक्षत रखिए, चावल के कुछ दाने, रोली मिला दीजिए, कन्या है तो उसमें हल्दी मिला दीजिए, कुछ मीठा रख दीजिए, है ना, कुछ मीठा, अक्षत, गंगाजल, साफ जल, ठीक है, और रोली, चंदन वगैरह। और अगर कन्याएं हैं तो हल्दी मिला दीजिए। ये सब मिलाने के बाद शुरू में आपने उस लोटा में अपने नाम से कलावा जरूर बांध देना है ना। बस कलावा रोज रोज तो बंधेगा नहीं, एक ही दिन बंधेगा। बस कलावा बांध करके ये सब चीज मिश्रित रोज करना है। और मिश्रित जल को प्रेम से लेकर के पूजन पाठ करके, जो भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दिया बत्ती करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो सब करने के पश्चात फिर आप उस जल के लोटा को उठाइए और भगवान सूर्य नारायण जी के समीप जाइए। देखिए उचित समय क्या है? भगवान सूर्य नारायण जी का जो उदय का समय है, सूर्य उदय का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, 5 बजे नहीं हो पाता है, मैं समझता हूं 6 बजे। सूर्य उदय का जो समय है 6:30 7 के बीच में, सुबह सुबह 8 भी 9 भी। गृहस्थी में हम लोग काम करते करते व्यस्त हो जाते हैं, इतना जल्दी हम लोगों को समय नहीं मिल पाता है। 9 बजे 10 बजे कोशिश करिए 12-11 बजे से पहले पहले हो जाए ये काम, ठीक है। तो सुबह सुबह का सूर्य जी का जल आपका विफल नहीं जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जितने बजे भी आप दोगे जल को, वो प्रतिदिन एक ही समय रखना।
इस रविवार से, जो भी अब रविवार आएगा, मन में एक भाव बनाओ, संकल्प लो। क्योंकि भैया आप इतना ध्यान रखो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज में हो, परेशानियां आ रही है, दिक्कत आ रही है, मन डिप्रेशन में है, तो आप ये ध्यान रखो, अगर मन से सूर्य नारायण जी को विधि विधान से जल चढ़ाओगे तो आपकी परेशानी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। ग्रहों के राजा सूर्य नारायण भगवान जी, उनको प्रसन्न कर लो, सब प्रसन्न है। तो कैसे? पैर पे छींटे ना पड़े, जल चढ़ाते समय पैर पे छींटे ना पड़े, इसलिए कोई पात्र ले जाओ, भगोना वगैरह, ठीक है। तुलसी के गमले में बहुत लोग जल चढ़ाते हैं। तुलसी जी के गमले में जब सूर्य नारायण जी को जब आप जल चढ़ाओ तो तुलसी जी का गमला नहीं होना चाहिए। तुलसी जी में जल चढ़ाना है वो अलग से चढ़ाओ, सूर्य नारायण जी में जल चढ़ाना है वो अलग से चढ़ाओ, लेकिन तुलसी जी को जोड़ो मत, अलग अलग, ठीक है। तो कोई पात्र नीचे से ले आओ, अगर तुलसी जी को छोड़ करके कोई और गमले हैं तो वो ठीक है, उसमें चढ़ा दो। क्योंकि सूर्य नारायण जी में जल चढ़ाने की त्रिकाल संध्या जो होती है वो 3 समय होती है, सुबह, दोपहर और शाम। शाम में बैठ करके, दोपहर में पूर्ण रूप से सावधान खड़े होकर के, सुबह जो है थोड़ा सा झुक करके। हम लोग गृहस्थी में रहते हैं तो इतना समय नहीं मिल पाता है, तो आप लोग कोशिश करो तीनों टाइम में नहीं तो कम से कम एक टाइम में सही तरीके से जल अवश्य चढ़ाएं। सबको चढ़ाना चाहिए। कैसे? है ना, सब चीज मिश्रण करके लोटे में ऐसे लेकर के, ठीक है। और आप जो है सीधे पैर की एड़ी को उठा करके और थोड़ा सा झुक करके सूर्य नारायण जी के सामने पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके दर्शन हो रहे तो बहुत अच्छी बात है, वरना मन में भाव बना लो। कोई भगोना है तो नीचे रख लो, नहीं है तो तुलसी जी को छोड़ करके कोई और पौधा हो उसमें थोड़ा सा झुक करके सीधे पैर की एड़ी को उठा करके लोटे में जल सब लेकर के मस्तक से लगा करके 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ो। वेदों की माता गायत्री माता का स्मरण करो, गायत्री मंत्र पढ़िए 11 बार। 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, या 11 बार ओम आदित्याय नमः पढ़ लीजिए, या सूर्य के बीज मंत्रों को पढ़ लीजिए 11 बार स्मरण करके। और फिर जल, उसी जल के लोटे के उसी जल से एक बार फिर रोका, दूसरी बार फिर रोका, तीसरी बार में पूरा ही चढ़ा दिया, यानी कि 3 बार में जल चढ़ाना चाहिए। जी हां, शास्त्र प्रमाण के द्वारा बता रहा हूं मैं आपसे। हमारी जानकारी को अगर कोई गलत बता दे, वार्तालाप करवाइए। तो ये है सूर्य नारायण जी को जल चढ़ाने की विधि। जब आप ऊपर आए तो लोटे में सब चीज मिला हुआ है, थोड़ा सा झुक करके सीधे पैर की एड़ी को उठा करके 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके और फिर आप जल को चढ़ाओ। जल ऐसे चढ़ाओ कि उसकी जो बूंदे नीचे गिरे तो उस बूंदे के बीचों बीच में से किरणों सूर्य नारायण जी का दर्शन करने की कोशिश करो, बहुत अच्छा रहेगा। हो जाए तो ठीक है, वरना मन में भाव बना लो। भाव से बड़ी कोई पूजा है नहीं है, ठीक है। तो आप जो है 3 बार में जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद फिर उस लोटा को पलट करके रख दीजिए। जल जो नीचे गिरा है उसको मस्तक से लगा लीजिए। 7 बार परिक्रमा कीजिए या फिर 3 बार परिक्रमा कीजिए। अपने स्थान पर घूम जाइए, सीधे तरफ से घूम जाइए 3 बार या फिर 7 बार। परिक्रमा हो गया आपका। आपने जल में सब चीज मिला करके गायत्री मंत्र पढ़ करके आपने जल 3 बार में चढ़ाया, भगवान सूर्य नारायण जी का दर्शन किया और फिर उसके बाद 3 बार या 7 बार आपने परिक्रमा कर लिया और जो जल नीचे गिरा है उसको मस्तक से लगा लिया। मस्तक से लगाने के बाद पात्र में अगर इकट्ठा हो गया तो उस पात्र को, जल को थोड़ा सा ग्रहण कर लेना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम पीतवा पूर्ण जन्म न विद्यते। यानी कि भगवान श्री सूर्य नारायण जी का चरणामृत जो ग्रहण करता है प्रतिदिन, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। सत्यता बता रहा हूं मैं आपसे। तो इसलिए कोशिश करें, जो भगवान श्री सूर्य नारायण जी का स्मरण करते हुए जो जल चढ़ा हुआ है उस जल का 1 चम्मच जल हाथों पे लेकर सेवन कर लीजिए। बाद में उस जल को प्रवाह कर दो, छत पे ही विसर्जन कर दो, प्रवाह कर दो, या तुलसी जी को छोड़ करके किसी और पौधे में चढ़ा दो। बस भगोने को ले आओ, अपने क्रिया में लगा दो। ये चीज है, एक समय जरूर बना लो। अगर आप 9 बजे दे रहे हो इस रविवार से, आप 9 बजे का संकल्प लो कि मैं 9:30 बजे, 9:15 बजे जल दूंगा, तो डेली 9:15 बजे ही जल चढ़ाना चाहिए आपको कायदे में। भगवान का पूजा, भगवान जी की पूजा करने का समय एक ही हो। कोशिश करो, कोशिश करने में क्या जा रहा है। तो एक बार जल चढ़ाओ और जल ऐसे चढ़ाओ 3 बार में गायत्री मंत्र पढ़ करके, सीधे पैर की एड़ी उठा करके, थोड़ा सा झुक करके बढ़िया तरीके से जल चढ़ाओ, सेवन कर लीजिए, फिर बाद में प्रवाह कर दीजिए। परिक्रमा भी हो गया, मंत्र भी पढ़ लिया, भगवान सूर्य नारायण जी के दर्शन कर लिया और भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांत्रिकारी भानु शशि भू मिसुतो बुधश्च गुरोश शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। हे सूर्य नारायण भगवान जी,
सूर्य, शशि यानी कि चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, मेरे सारे नवग्रह मेरे से प्रसन्न रहे, सभी प्रकार की सुख प्रदान करे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तो इस प्रकार से आपको एक निश्चित संकल्प लीजिए कि आज से मैं सूर्य नारायण जी को जल दूंगा। रविवार से शुरू कीजिए और प्रतिदिन आपने बड़े सुंदर तरीके से जल चढ़ाया, परिक्रमा की, मंत्र पढ़ा और भगवान सूर्य नारायण जी से प्रार्थना किया। कितना समय लगा? 5 मिनट। जब बताने में ये वीडियो 10 मिनट का है तो आपको करने में कितना समय लगेगा? मुश्किल से 5 मिनट। ये होती है सूर्य नारायण जी को जल चढ़ाने की विधि। चाहे कोई लेडीज है, चाहे कोई जेंट्स है, हमेशा हम सभी को, आप सभी को भगवान श्री सूर्य नारायण जी को जल चढ़ाना चाहिए, विधि विधान से चढ़ाना चाहिए। समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना आप कमेंट करके कोई भी बात पूछ सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। लेकिन विधि विधान से क्रिया को करोगे तो भगवान स्वीकार करेंगे और आपको धीरे धीरे आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, आपके सारे काम बनेंगे। तो इस प्रकार से सूर्य नारायण जी को जल चढ़ाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़िए। और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क करके आसानी से समाधान पा सकते हैं। बस आप हम सबसे जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, प्यार बनाए रखें। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम।